हेलो सन स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए नए नए वर्ड्स जिनके माध्यम से आपको अंग्रेजी को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना और बोलना दोनों सिखाने वाले हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता, उसका सही रूल नहीं पता होता है, तो इस वीडियो को देखिए। आप सभी को बहुत सारे ढेर सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जिनसे आप आसानी तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आप लोग रोज़ रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एस और ओ। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते क्या है वो ध्यान से समझिएगा, है ना। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है वो ध्यान से समझिएगा। तो एस का उच्चारण क्या करना है? स। ठीक है, इसका उच्चारण क्या करना है? यहाँ पर स करना है। ठीक है, क्या करना है? इसका उच्चारण स करना है, याद रखना है। ठीक है, और ओ का जो उच्चारण यहाँ पर ओ कर देंगे तो क्या हो गया? सो। क्या पढ़ दिए? सो पढ़ दिए। ठीक है, उसी प्रकार सो का मतलब होता क्या है वो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो सो का मतलब होता है तो, या बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, या इसलिए भी होता है, याद रखना है। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। लिखा क्या हुआ है ध्यान से समझिएगा। लिखा यहाँ पर समझिएगा SAT। इसका उच्चारण क्या करना है? स। और ए का उच्चारण कर देना है यहाँ पर टी से ट, तो हो गया सैट। और सैट मतलब क्या होता है? बैठा। क्या होता है जी? बैठा। जैसे सीट मतलब बैठना होता है और ये जो है वर्ब का दूसरा रूप है तो क्या हो गया? बैठा। जैसे मैं बैठा तो आई सेट, तुम बैठे तो यू सेट, ऐसे बोल सकते हैं। एम वाई है तो एम क्वेश्चन म करते हैं, आई क्वेश्चन यहाँ पर आई करते तो हो गया माय। ठीक है, इसे माय पढ़ते हैं, माय नहीं। माय मतलब क्या होता है? मेरा होता है। क्या होता है? मेरा या मेरी बोल सकते हैं। अगर मेरा नाम अमित कुमार है तो बोलेंगे माय नेम इज अमित कुमार। ठीक है, मेरा नाम सुमित कुमार है तो माय नेम इज सुमित कुमार। माय फादर इज ए डॉक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? इसका प्रयोग करके। WORD है तो डब्ल्यू का उच्चारण व। ठीक है, और आर का उच्चारण यहाँ पर रेफ हो जाएगा, डी से रा तो हो गया वर्ड। इसे हम क्या पढ़ते हैं? वर्ड पढ़ते हैं। वर्ड मतलब क्या होता है जी? शब्द होता है। वर्ड मतलब शब्द होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा एम और ई। एम क्वेश्चन करते हैं म और ई का दीर्घी करते हैं क्योंकि दो लेटर का वर्ड रहेगा और उसके साथ ई रहेगा, उसके साथ दीर्घ हो जाता है। मी मतलब क्या होता है? मुझे होता है। क्या होता है? मी मतलब मुझे, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ RAN। तार का उच्चारण रखना है र और ए का उच्चारण ए करना है, एन से न तो हो गया रैन। और रैन मतलब क्या होता है? रैन मतलब होता है दौरा। क्या होता है जी? दौरा। जैसे हम किसी को बोलेंगे ही रैन यानी कि वह दौरा। ठीक है, राम रैन यानी कि राम दौरा या भागा बोल सकते हैं। ठीक है, DIE है, डी का उच्चारण र और आई का उच्चारण करना है आई तो हो गया डाई। क्या पढ़ते हैं? डाई पढ़ते हो। डाई मतलब क्या होता है? मरना होता है। क्या होता है? डाई मतलब मरना। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। WHO है तो यहाँ पर इसे हम पढ़ते हैं हु। क्या पढ़ते हैं? हु मतलब क्या होता है? कौन होता है। जैसे में हम किसी को पूछना चाहेंगे, किसी का नाम जानना चाहेंगे या किसी के बारे में जानना चाहेंगे तो बोलेंगे आप कौन हो, तो क्या बोलेंगे? हु आर यू, यानी कि आप कौन हो, ऐसे बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ यहाँ पर TELL। ठीक है, टी का उच्चारण करते हैं ट, ई का एक ले और डबल L का ल तो हो गया टेल। क्या पढ़ते हैं? इसे टेल पढ़ते हो। टेल मतलब क्या होता है? बताना होता है। क्या होता है जी? बताना। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को बोलेंगे मुझे बताओ तो बोलेंगे टेल मी। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा EVER। तो इसे हम पढ़ते हैं एवर। क्या पढ़ते हैं जी? एवर पढ़ते हैं। और एवर मतलब क्या होता है? कभी। एवर मतलब क्या होता है जी? कभी होता है, याद रखने यार। ठीक है, या सदा ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है THY। तो यहाँ इसे पढ़ते हैं दाई। क्या पढ़ते हैं जी? दाई पढ़ते हैं। ठीक है, और दाई मतलब होता क्या है? या तुम्हें होता है। क्या होता है? तुम्हें, या बोल सकते हैं तुझे, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है VERY। ठीक है, तो वी का उच्चारण करते हैं व, ई का एक ले, आर से र, वाई का दीर्घित हो गया वेरी। वेरी मतलब क्या होता है जी? बहुत। वेरी मतलब क्या होता है? बहुत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। CARE है तो सी का उच्चारण करेंगे क और ARE है इसलिए य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा केयर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? इसे केयर पढ़ते हैं। केयर मतलब क्या होता है? ख्याल रखना। केयर मतलब क्या होता है जी? ख्याल रखना होता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या लिखा है? OLD। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ओल्ड। क्या पढ़ते हैं? ओल्ड पढ़ते हैं। ओल्ड मतलब क्या होता है? बूढ़ा होता है। ओल्ड मतलब क्या होता है? बूढ़ा। ठीक है, या पुराना भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ WEW। डब्ल्यू का उच्चारण व और ई का एक ले, डबल एल का ल तो हो गया वेल।
क्या पढ़ते हैं, वेल। वेल मतलब क्या होता है, कुआं होता है या अच्छा भी होता है, याद रखना है, ठीक है। वेल मतलब कुआं भी बोल सकते हैं और अच्छा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा सी आर वाई। सी का चयन करना है, क आर वाई है तो इसे आई तो हो गया क्राई। क्या पढ़ेंगे इसे हम, क्राई पढ़ेंगे। क्राई मतलब होता है क्या है जी, तो क्राई का मतलब होता है रोना। क्या होता है, रोना। जैसे मैं रोता हूँ तो आई क्राई, तुम रोते तो यू क्राई। अगर मत रो तो बोलेंगे डोंट क्राई, इस तरह से बोल सकते हैं। के डबल एस है, के का और आई का हर्षी, डबल एस का स तो हो गया किस। किस मतलब क्या होता है जी, चुंबन होता है। क्या होता है, चुंबन या चुमना भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एच ई एल पी। एच का चयन ह और ई का एकले, एल का प, एल का ल, पी से प तो हो गया हेल्प। और हेल्प मतलब क्या होता है जी, हेल्प मतलब होता है मदद करना। हेल्प मतलब क्या होता है जी, मदद करना। अगर हम बोलेंगे मेरी मदद करो तो बोलेंगे हेल्प मी, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। एच ओ पी ई है, एच का चयन ह, ओ का चयन ओ, पी से प तो हो गया होप। और होप मतलब क्या होता है जी, होप का मतलब होता है आशा। क्या होता है होप मतलब आशा। जैसे बोलते हैं मुझे आशा है तो बोलेंगे आई होप, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ एन ओ डब्ल्यू, इसे हम पढ़ते हैं नाव। क्या पढ़ते हैं जी, नाव पढ़ते हैं, ठीक है। और नाव मतलब क्या होता है, नाव मतलब होता है अब। क्या होता है, नाव मतलब अब होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ए डब्ल्यू ए वाई है तो इसे हम पढ़ते हैं अवे। क्या पढ़ते हैं जी, अवे पढ़ते हैं, ठीक है। अवे मतलब क्या होता है, दूर होता है। अवे मतलब क्या होता है जी, दूर, ठीक है, याद रखना है। अब लिखा है पी ओ ई एम तो इसे हम पढ़ते हैं पोएम। क्या पढ़ते हैं, पोएम पढ़ते हैं, ठीक है। और पोएम मतलब क्या होता है, कविता। पोएम मतलब क्या होता है जी, कविता होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एस डब्ल्यू तो इसे हम पढ़ते हैं स्वीट। क्या पढ़ते हैं जी, स्वीट पढ़ते हैं, ठीक है। और स्वीट मतलब क्या होता है, मिठाई होता है। स्वीट मतलब मिठाई होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, या मधुर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ई एन जे ओ वाई, ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं एंजॉय। क्या पढ़ते हैं, एंजॉय पढ़ते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो इसको क्लियर कर देते हैं, आपको इसका उच्चारण लिखा देते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एंजॉय, ठीक है, एंजॉय पढ़ते हैं। एंजॉय मतलब क्या होता है, आनंद होता है। क्या होता है, आनंद, ठीक है, आनंद लेना या आनंद करना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस एल डब्ल्यू पी, तो इसे हम पढ़ते हैं स्लीप। क्या पढ़ते हैं जी, स्लीप पढ़ते हैं, ठीक है। स्लीप मतलब होता क्या है, तो सोना होता है। स्लीप मतलब क्या होता है, सोना। जैसे मैं सोता हूँ तो आई स्लीप, तुम सोते यू स्लीप, ऐसे बोल सकते हैं। और इसे पढ़ते हैं अपॉन। क्या पढ़ते हैं जी, अपॉन पढ़ते हैं, ठीक है। और अपॉन मतलब होता है क्या है, तो अपॉन मतलब होता है ऊपर। अपॉन मतलब क्या होता है जी, ऊपर होता है, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एच ई ए वी वाई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हैवी। क्या पढ़ते हैं, हैवी पढ़ते हैं। हैवी मतलब क्या होता है, भारी होता है। हैवी मतलब क्या होता है जी, भारी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसे पढ़ते हैं एक्सप्लेन। क्या पढ़ते हैं जी, एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन। और एक्सप्लेन मतलब होता है क्या है, विस्तारित। क्या होता है जी, विस्तारित होता है, याद रखना है, विस्तारित या विस्तार करना, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा, 4 पैराग्राफ बचा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है लिखा हुआ है यहाँ पर, समझिए डब्ल्यू ओ यू एल डी, तो हम पढ़ते हैं वुड। क्या पढ़ते हैं, वुड पढ़ते हैं। वुड मतलब क्या होता है जी, चाहेंगे। क्या होता है, वुड मतलब चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, एस टी ओ आर वाई, तो हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी। क्या पढ़ते हैं, स्टोरी। स्टोरी मतलब क्या होता है, कहानी होता है। स्टोरी मतलब क्या होता है जी, कहानी, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सी ई एस सी, तो हम लोग पढ़ते हैं सीज। क्या पढ़ते हैं, सीज का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, सीज। सीज मतलब क्या होता है, बंद होता है। क्या होता है, बंद, याद रखना है, ठीक है। जी आर ई वाई है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्रे। और ग्रे मतलब क्या होता है जी, तो ग्रे मतलब होता है हल्का स्लेटी बोल सकते हैं, स्लेटी कलर भी बोल सकते हैं, या हल्का काला बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं स्लेटी, ठीक है, याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, के आई एन डी, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं काइंड। क्या पढ़ते हैं जी, काइंड। और काइंड मतलब क्या होता है, दयालु होता है। काइंड मतलब क्या होता है जी, दयालु होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम ओ टी एच ई आर, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं मदर। क्या पढ़ते हैं, मदर। ओ का यहाँ पर अ होता है, ठीक है। और मदर मतलब क्या होता है, माँ होता है। क्या होता है, माँ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, एफ डब्ल्यू बी एल ई, जिसे हम लोग पढ़ते हैं फीवल। क्या पढ़ते हैं जी, फीवल पढ़ते हैं। तो फीवर मतलब क्या होता है, तो फीवर का मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है जी, कमज़ोर होता है, याद रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर ई डब्ल्यू ए आर डी, तो पढ़ते हैं रिवार्ड। क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग रिवार्ड पढ़ते हैं, ठीक है।
रिवार्ड मतलब क्या होता है, तो रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार। क्या होता है, रिवार्ड मतलब पुरस्कार होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा हुआ है SWOOD, इतने में पढ़ते हैं सूद पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, सूद। और सूद मतलब होता क्या है, तो वो भी ध्यान रखिए, शांत करना होता है। क्या होता है जी, शांत करना। ठीक है, याद रखना, सूद मतलब शांत करना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, लिखा है PRTTY, तो हम पढ़ते हैं प्रेटी। क्या पढ़ते हैं जी, प्रेटी पढ़ते हैं। प्रेटी मतलब क्या होता है, सुंदर होता है। प्रेटी मतलब क्या होता है जी, सुंदर होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर YOUNG, इसे हम लोग पढ़ते हैं यंग। क्या पढ़ते हैं, यंग पढ़ते हैं। ठीक है, यंग मतलब क्या होता है, युवा होता है। यंग मतलब क्या होता है, युवा, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं EARLY, तो इसे हम पढ़ते हैं अर्ली। क्या पढ़ते हैं जी, अर्ली पढ़ते हैं। अर्ली मतलब क्या होता है, पहले होता है। क्या होता है जी, अर्ली मतलब पहले होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, है ना, और मिस नहीं कीजिएगा, ये भी सीख करके जाइए। ठीक है, OWNER है, तो हम पढ़ते हैं ऑनर। क्या पढ़ते हैं जी, ऑनर पढ़ते हैं। ठीक है, और ऑनर मतलब क्या होता है, स्वामी या मालिक होता है, याद रखना, स्वामी या मालिक। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, RESULT, तो हम पढ़ते हैं रिजल्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे एस का चरण ज करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, रिजल्ट। और रिजल्ट मतलब क्या होता है, परिणाम होता है। क्या होता है, रिजल्ट मतलब परिणाम। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिए, क्या लिखा हुआ है RESON, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रीजन। क्या पढ़ते हैं, रीजन। और रीजन मतलब क्या होता है, कारण होता है। रीजन मतलब क्या होता है जी, कारण, याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा FIND, तो इसे फिंड नहीं, इसे हम लोग पढ़ते हैं फाइंड। क्या पढ़ते हैं, फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है जी, खोजना होता है। क्या होता है, फाइंड मतलब खोजना, किसी चीज़ को खोजना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज के इस शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं।